नींद की प्यारी दुनिया में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर रात आपके सपनों में मीठी कहानियां उतरती रहें। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में अक्सर मन बेचैन रहता है और नींद दूर चली जाती है। अगर आप भी किसी ऐसे अपने को जानते हैं जिसे सुकून भरी नींद नहीं आती, तो यह कहानी उसके साथ जरूर साझा करें। नमस्कार, मैं हूं कृतिका। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूं एक बेहद मनमोहक और सुकून देने वाली कहानी। अब गहरी सांस लें और छोड़ दें। नींद की रानी चुपके से आपके करीब आ गई है। वो बड़े प्यार से आपकी पलकों पर अपनी नरम सी छुअन छोड़ रही है। आपकी पलकों पर जैसे नींद की हल्की फुहार गिरने लगी है। धीरे धीरे आपकी आंखें भारी होने लगी हैं। आपका मन शांति से भरने लगा है। एक मीठी सी थकान पूरे शरीर में फैल रही है। अब आप अपने आप को हल्का महसूस कर रहे हैं, जैसे किसी बादल पर तैर रहे हों। और अब आप नींद की गहराइयों में धीरे धीरे उतरते जा रहे हैं। गहराई से, बहुत गहराई से आप सपनों की दुनिया के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। अब अपनी आंखें बंद कर लीजिए और इस प्यारी सी कहानी के साथ एक नई सुकून भरी यात्रा पर चल पड़िए। कहानी का शीर्षक, छोटी परी और नींद का जादू। बहुत दूर एक जादुई जंगल था जिसका नाम था तारालोक। वहां रात के समय एक छोटी सी परी रहती थी जिसका नाम था नींद परी। नींद परी का काम था दुनिया के सभी बच्चों को सुलाकर मीठे सपने देना। हर शाम वह अपना एक चमकदार थैला उठाती थी जिसमें नींद का जादू भरा होता था। सुनहरे रंग का चमकता हुआ जादू जो जैसे ही हवा में उड़ता बच्चों के सपनों में खुशियां भर देता। नींद परी हमेशा हंसमुख और प्यारी थी और दुनिया के सभी बच्चे उसे सपनों में देखकर उससे दोस्ती करते थे। एक रात जैसे ही नींद परी अपना थैला लेकर निकलने लगी, उसने देखा कि उसका थैला गायब है। उसने इधर उधर देखा, पेड़ के नीचे, फूलों के बीच, लेकिन थैला कहीं नहीं मिला। तभी हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, हा हा हा, आज कोई नहीं सोएगा। ये आवाज भूतनाथ की थी, एक शरारती भूत जो जंगल के अंधेरे में रहता था। उसने नींद परी का थैला चुरा लिया था क्योंकि वह चाहता था कि जंगल में रात भर कोई न सो सके और सभी परेशान हो जाए। नींद परी बोली, भूतनाथ, ऐसा मत करो, बच्चे बिना नींद के थक जाएंगे, उनका दिन खराब हो जाएगा। पर भूतनाथ हंसकर बोला, मुझे क्या, मुझे तो मस्ती करनी है। नींद परी दुखी हो गई, लेकिन वह डरी नहीं। उसने सोचा, बिना लड़ाई के इस भूत को कैसे समझाऊं। नींद परी तुरंत अपने 3 अच्छे दोस्तों के पास गई। 1, बुद्धिमान लकड़ी, एक जादुई पेड़ की बूढ़ी टहनी जो हजारों साल पुरानी थी। 2, बुलबुल रानी, एक प्यारी बुलबुल जो जंगल की सबसे तेज दिमाग वाली चिड़िया थी। 3, छोटी मीठी मक्खी, एक छोटी सी मक्खी जो हमेशा हर समस्या का हल ढूंढ लेती थी। नींद परी ने पूछा। लकड़ी बोली, वह कभी गुस्से या डर से नहीं, लेकिन हंसी से कमजोर पड़ता है। बुलबुल बोली, हाँ, उसे हंसाना पड़ेगा। जंगल का मजेदार प्लान नींद परी और उसके दोस्तों ने एक योजना बनाई। सभी जंगल के तालाब के पास छुप गए और शुरू हुई एक मस्ती भरी नाटक। बुलबुल गाने लगी, शेर ने पहनी टोपी, बंदर ने पहनी चप्पल, हाथी ने किया डिस्को और गधा बना राजा महल। मीठी मक्खी एक पत्ते के नीचे से निकलकर मजेदार चेहरे बनाने लगी। नींद परी ने एक बड़े पत्ते को जादुई गुब्बारे की तरह उड़ाकर अपने सिर पर रखा और बंदर की तरह नाचने लगी। भूतनाथ पहले तो गंभीर बना रहा, लेकिन फिर उसे जोर का हंसना आ गया। वह हंस हंस कर लोटपोट हो गया और जादुई थैला उसके हाथ से गिर गया। अरे अरे, ये क्या कर दिया मैंने, भूतनाथ बोला। नींद परी थैला उठाकर बोली, देखा, हंसी सब कुछ सुलझा सकती है। तभी भूतनाथ ने धीरे से एक राज बताया, मैं भी जब छोटा था तो मुझे कोई सपने नहीं देता था, इसलिए मैं सबके सपने चुरा लेता हूं। नींद परी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे साथ तो हम भी सपने बांट सकते हैं, दोस्ती का सपना। भूतनाथ का दिल पिघल गया, उसकी आंखों में आंसू आ गए। क्या मैं भी सपने बांट सकता हूं? बिल्कुल, नींद परी बोली, तुम मेरे सहायक बन जाओ। खुशहाल अंत। उस रात नींद परी और भूतनाथ ने मिलकर दुनिया भर के बच्चों को सपने दिए। भूतनाथ ने खुद भी मजेदार सपने दिए, जैसे एक शेर जो आइसक्रीम खा रहा था या एक बिल्ली जो ढोल बजा रही थी। बच्चों ने खुशी खुशी सपनों में भूतनाथ से भी दोस्ती कर ली। अब जंगल में कोई भी बच्चा या भूत उदास नहीं रहता था।
कहानी से सीख, दोस्ती और हंसी का जादू सबसे बड़ा जादू होता है।